नमस्कार। आप देख रहे हैं जनसंवाद। आज बात करेंगे गाजियाबाद के उस सिस्टम की जहां जिला अधिकारी कार्यालय और पुलिस कमिश्नर ऑफिस के ठीक बाहर खुलेआम पार्किंग के नाम पर वसूली हो रही है। सवाल यह है कि क्या यह पार्किंग अधिकृत है? क्या नगर निगम ने इसका टेंडर जारी किया है या फिर सरकारी दफ्तरों के सामने सड़क को ही अवैध पार्किंग अड्डा बना दिया गया है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर डीएम ऑफिस और पुलिस कमिश्नर ऑफिस के सामने ही अवैध वसूली हो रही है तो पूरे गाजियाबाद का हाल क्या होगा? देखिए, हमारी ये खास रिपोर्ट। गाजियाबाद के जिला अधिकारी कार्यालय और पुलिस कमिश्नर ऑफिस के बाहर रोजाना वाहनों की लंबी कतारें दिखाई देती हैं। यहां आने वाले लोग अपने काम से घंटों तक वाहन खड़े करते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उनसे पार्किंग के नाम पर पैसे वसूले जाते हैं। स्थानीय लोगों का दावा है कि 2 से 4 घंटे वाहन खड़ा करने पर 100 से 150 रुपए तक ले जाते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या यह पैसा नगर निगम के खाते में जमा होता है? क्या यहां कोई अधिकृत पार्किंग व्यवस्था मौजूद है? सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जहां पार्किंग शुल्क लिया जा रहा है, उसी सड़क पर नो पार्किंग के बोर्ड भी लगे हुए हैं। यानी एक तरफ नो पार्किंग का बोर्ड और दूसरी तरफ उसी जगह पार्किंग के नाम पर वसूली। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर ये खेल किसके संरक्षण में चल रहा है? क्या जिला प्रशासन ने यहां पार्किंग घोषित की है? क्या पुलिस कमिश्नरेट ने इसकी अनुमति दी है या फिर सड़क को ही अवैध पार्किंग जोन बना दिया गया है? स्थानीय सूत्रों और वाहन चालकों का दावा है कि यहां प्रतिदिन 40 से 50 हजार रुपए तक की वसूली होती है। अगर इन दावों को सही माना जाए तो महीने में यह रकम 10 से 12 लाख रुपए तक पहुंच सकती है। लेकिन यह पैसा आखिर जा कहां रहा है? और अगर वसूली अवैध है तो प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा? सबसे बड़ा सवाल अधिकारियों की चुप्पी पर उठ रहा है। जिला अधिकारी कार्यालय के सामने, पुलिस कमिश्नर ऑफिस के सामने अगर खुलेआम अवैध पार्किंग और वसूली हो सकती है तो आम इलाकों में हालात कैसे होंगे? लोग पूछ रहे हैं कि अगर नगर निगम को पार्किंग की जरूरत है तो यहां नियमों के तहत अधिकृत पार्किंग स्थल क्यों नहीं बनाया जाता? ऐसी पार्किंग जहां टिकट व्यवस्था हो, नगर निगम को राजस्व मिले और लोगों से मनमानी वसूली न की जाए। अब जनता जवाब चाहती है। क्या इस पूरे मामले की जांच होगी? क्या पार्किंग माफिया पर कार्रवाई होगी? क्या नगर निगम, जिला प्रशासन और पुलिस कमिश्नरेट इस मामले पर सफाई देंगे? क्योंकि सवाल सिर्फ पार्किंग का नहीं, सिस्टम की पारदर्शिता और जवाबदेही का भी है। सरकारी दफ्तरों के सामने अगर सड़कें ही अवैध पार्किंग में बदल जाएं और वहां से लाखों की वसूली होने लगे तो सवाल उठना लाजमी है। फिलहाल पूरे मामले पर प्रशासन की प्रतिक्रिया का इंतजार है। अभी हम उपस्थित हैं गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर ऑफिस। यहाँ पर थोड़ी सी दूरी पर गाजियाबाद जिला अधिकारी का ऑफिस। आज हम कुछ ऐसा अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे जिसमें ये देखने को मिलेगा किस तरह पुलिस कमिश्नर ऑफिस के सामने या जिलाधिकारी कार्यालय के सामने नियमों की अनदेखी की जा रही है। हमारे पीछे एक बोर्ड लगा हुआ है जिसपे लिखा हुआ है नो पार्किंग, लेकिन इस पूरे क्षेत्र में पार्किंग होती है। आखिर किसको संरक्षण प्राप्त है इस पार्किंग का? किसके कहने पर ये पार्किंग होती है? जब गाजियाबाद नगर निगम ने नो पार्किंग जोन का बोर्ड लगा रखा है और सड़क पर किस अधिकार के तहत यहाँ पर पार्किंग स्थल बनाया गया? बड़ा सवाल है उन कानून के अधिकारियों से भी जो नियमों की बात करते हैं। जिलाधिकारी से भी हमारा सवाल है कि आपके कार्यालय के सामने इस तरह से नो पार्किंग जोन में पार्किंग स्थल बना दिया गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? क्या ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? बाकायदा यहाँ पर पर्ची काटी जाती है। हम वो पर्ची भी अपने दर्शकों को दिखलाएंगे जहां काटकर पैसा वसूली होती है। क्या ये अवैध वसूली है? और अगर ये वसूली जायज है तो फिर गाजियाबाद नगर निगम ने यहाँ पर
नो पार्किंग जोन का बोर्ड कैसे लगा रखा है, क्या कारण है नो पार्किंग जोन के बोर्ड लगाने के।